राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे 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 राधे। मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। राधा नाम से जीवन इतना ज़्यादा परिवर्तन होगा भक्तों को, कोई चीज़ आपको दूर नहीं कर सकेगा। जो बुरे कर्म इंसान करते हैं ना, वो चाह के भी नहीं छोड़ पाते, ना ही चाह के अपने जीवन सुधार सकते, ना ही चाह के अपना कोई भी गलत आचरण छोड़ सकते हैं। चाहते हैं छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पाते। बस एक चीज़ को तुम धारण कर लो, राधा नाम को अपने जीवन में उतार लो। चाहे जो स्थिति हो, नहीं छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, तो उसे छोड़ो, नाम को पकड़ो, सिर्फ नाम को पकड़ो। नाम ज़बरदस्ती अपने अंदर चलाओ। राधा नाम चलाने से भक्तों रोग, दोष, निंदा, चुगली, लोग परलोक सब तर जाएगा। लेकिन हाँ, आपको दवा आपको खाना पड़ेगा। आप दवा खाएंगे तभी आपका रोग हटेगा। जब आप दवा नहीं खाएंगे तो आपका रोग नहीं हटेगा। इसीलिए गुरुदेव चिल्ला चिल्ला कहते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो। किस लिए कहते हैं? गुरुदेव कहेंगे आप सुन लेंगे, लेकिन आप अपने आचरण में नहीं उतार पाएंगे। उनके कहने पे चल नहीं पाएंगे। आपके अंदर बल ही नहीं है चलने के लिए, तो आप चल नहीं पाएंगे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि पहले तुम नाम जप करो, नाम को पकड़ो, नाम को अपने जीवन में उतारो। राधा नाम हर पल जपो, राधा 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 राधा। सोते जागते खाते पीते राधा रटिए, ना भूल जाए। कुछ देर के बाद फिर याद करिए, फिर रटिए। जहाँ आप बैठते हैं वहाँ लिख लीजिए राधा राधा। अब आपका नज़र जहाँ पड़े तुरंत शुरू कर दीजिए राधा 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 राधा। तब देखिए परिवर्तन आपके अंदर कितना जल्दी परिवर्तन होगा। हम छुआ पे भरोसा करते हैं भक्तों, लेकिन हम प्रभु भरोसा नहीं करते। हम गुरुदेव पे भरोसा नहीं करते। हम गुरुदेव के कहने पे नहीं चलते। इसीलिए हमारी दुर्गति होती है। हमें परेशानियाँ, कष्ट, मुसीबत झेलनी पड़ती है। इस बात को समझिए। जो जो बच्चा जन्म लिया उससे रोग होने लगा, क्यों होने लगा? आप इस बात को समझिए। उससे रोग क्यों हो गया? 5 साल, 10 साल, 20 साल जो भी है, आप जैसे आपके बच्चे हैं 5 साल के हो गए हैं, सोचो 7 साल के हो गए, 8 साल का हो, 10 साल के हो गए, या 2 ही साल के बच्चे हैं, वही जन्म के बच्चे को रोग हो जाता है। कोई न कोई परेशानियां हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसका कर्म उसके आगे आता है भक्तों। उसका कर्म उसको परेशान करता है। इसीलिए आप जितना हो सके नाम जप करिए, अपने बच्चों को उद्धार करिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु से जुड़िए, प्रभु की सेवा करिए। ना कि आप किसी के लिए, ना ही अपने लिए, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो जीवन जिए, अच्छा जिए। हमें प्रभु ने जीवन किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है कि तुम अपने गृहस्थ में रह के मुझे प्राप्त करो। तुम अपना शरीर अपने परिवार को दे दो, अपना मन मुझे दे दो। प्रभु क्या चाहते हैं भक्तों? कुछ नहीं चाहते। प्रभु हमारा ही उद्धार करना चाहते हैं। लेकिन हम जन्म जन्म से पाप करके भटकते रहते हैं, प्रभु के पास नहीं पहुंच पाते हैं। प्रभु उन्हीं को दुलार करते हैं जो उनके भजते हैं, जो उनके जनों को भजते हैं, जो उनके साधु संतों की सेवा करते हैं, साधु संतों के कहने पर चलते हैं। प्रभु उनसे प्रेम करते हैं। प्रभु सब, पहली बात तो प्रेम सबसे करते हैं, लेकिन हम प्रभु के प्रति चलते ही नहीं। जब प्रभु के प्रति चलेंगे नहीं तो प्रभु प्रेम कैसे करेंगे बताइए? इसीलिए भक्तों गुरुदेव चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि तुम नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। नाम से ही कल्याण होगा। लेकिन हम चलते नहीं। यही हमारे दुर्भाग्य है, यही हमारे दुर्भाग्य है भक्तों कि हम चलते नहीं। गुरुदेव के कहने पे हम नाम नहीं जप करते। गुरुदेव के कहने पे हम उनकी वाणी नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, उनकी प्रश्न उत्तरी नहीं सुनते, उनकी बातें पे चलते नहीं। इसीलिए हमारी परेशानियां हमें छोड़ती नहीं भक्तों। अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों एक पलड़ा है। एक में अच्छाई है, एक में बुराई है, लेकिन हम अच्छाई नहीं पकड़ते, हम बुराई को पकड़ते हैं। बुराई के क्यों पकड़ते हैं? इसीलिए भक्तों कि हमारा अनंत जन्म हो गया है। बुराई हमको अच्छा लगता है, अच्छा काम हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा काम तब अच्छा लगेगा जब आप अपने शरीर से, अपने हाथ से, अपने
पैर से प्रभु की सेवा, जैसे मतलब कि पैर से मंदिर जाएंगे, उनके पास उनकी हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके ऐसे पाप नष्ट होगा। सेवा करेंगे, अपने घर में रख के लड्डू गोपाल राधा रानी की सेवा करेंगे, उससे आपका पाप नष्ट होगा। आप गुरुदेव की सत्संग सुनेंगे, उससे आपका पाप नष्ट होगा। कथा सुनेंगे, अपने आचरण को अपने प्रभु को कह देंगे, प्रभु जो मुझसे हो रहा है उसे स्वीकार करके मुझे अपने लायक बना लीजिए। इसी कहना शुरू कर दीजिए भक्तों। अगर नहीं कहते हैं आप ना, तो उसे कहना शुरू कर दीजिए। बताइए, इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है। एक जब परिवार ही उसका शोषण करने लगे, तो बताइए बाहर पर क्या इंसान भरोसा करे? कुछ नहीं भरोसा कर सकते। एक भक्त की जब मैंने कहानी सुनी, उनकी अपनी आप बीती बताई बचपन से लेके अभी तक, तो विश्वास कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत करिए विश्वास। इसलिए प्रभु पे विश्वास करिए, अपनी जो परिवार की सेवा है उसे करिए, श्रद्धा भक्ति से करिए। प्रभु से जो आपके कहने पे चलते नहीं, गलत आचरण करते हैं, आपके परिवार के लोग आपके कहने पे चलते नहीं, जो कहते हैं आप गलत, वो गलत ही करते हैं, तो उसे कहना आप छोड़ दीजिए, मत कहिए। आप प्रभु को पकड़ लीजिए, प्रभु की सेवा करिए, प्रभु की भक्ति करिए। नहीं आपके परिवार वाले सेवा करने देते, तो आप अंदर अंदर नाम जप करिए। नाम अंदर अंदर, अगर आपका नाम 24 घंटा चलने लगा भक्तों, तो आपके परिवार के अंदर इतना ज़्यादा परिवर्तन होगा ना, आप खुशी से नाचेंगे कि हमारे अंदर पहले मैंने इतने प्रयास किया, इतना अपना चाहा कि मैं उनकी सेवा करूं, उनकी भक्ति करूं, लेकिन हम नहीं चल पाते। हम इसलिए नहीं चल पाते भक्तों कि हमारे अंदर वो गलत आचरण भरा हुआ है, इसलिए नहीं चल पाते। हम गलत चीज़ जल्दी पकड़ लेते हैं, अच्छा चीज़ हम नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए नाम जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक आप प्रभु के प्रति नहीं चल पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, भाई राधा नाम जप करो, राधा नाम जप करो। गुरुदेव इसीलिए कहते हैं राधा नाम जप करो। हम चलते ही नहीं, हम जपते नहीं, हम बस यही चाहते हैं कि गुरुदेव ऐसा कुछ दे दे कि हम सही हो जाएं, ऐसे हो जाएं, ऐसे हो जाए। लेकिन ऐसे गुरुदेव कहते हैं, ऐसे कुछ ऐसे भ्रम में मत रहना, ऐसे में कुछ नहीं होगा। जब तक तुम भोजन करते हो, तुम्हारा पेट भरता है ना, उसी तरह जब भजन तुम करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, ना कि देश का कल्याण होगा। पहले तुम अपना कल्याण करो, फिर तुम्हारे वो भजन से पूरा देश को मिलेगा। लेकिन उस कोटि का भक्त तो कलयुग में नाम मात्र है। हम भी बन सकते हैं भक्तों, गुरुदेव की तरह हम भी बन सकते हैं। गुरुदेव के कहने पे हमें चलना चाहिए, राधा नाम जपना चाहिए। गुरुदेव जो एक एक शब्द कहते हैं ना, उसे पकड़ के अपने आचरण में उतारना चाहिए। गुरुदेव की एक भी आचरण जो कहते हैं कि वो चीज़ मत करो तो मत करो, ये बात अगर जिसने डाल लिया, उससे चलना शुरू कर दिया, तब उसका कल्याण होना शुरू हो गया। लेकिन हम क्या बताएं, कोई चलता ही नहीं। हम अपने मन को नहीं बस में कर पाते, नहीं कर पाएंगे। अपने मन को कोई नहीं बस में कर सकता। बस में वही इंसान कर सकता है जो नाम जप करेगा, जो गुरुदेव के आचरण कहने पे चलेगा, अपने आचरण को अच्छा बनाएगा, गुरुदेव के सत्संग सुनेगा, गुरुदेव की बातें को प्रश्न उत्तरी को सुनेगा, उस सुनने के बाद अपने आचरण में उतारेगा, तब वो आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा भक्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पहले चलिए, तो चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं चलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए राधा नाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। भले हम कोठी महल खड़ा कर लें, लेकिन हमें तो मरना ही है ना, मरेंगे तो ही। क्या हम कोठी बंगला धन दौलत पैसा कौड़ी लेके जाएंगे? एक सुई के बराबर तिनका नहीं ले जा सकते, ये शरीर नहीं ले जा सकते, तो धन दौलत ले जाके क्या करेंगे? कुछ नहीं, यही कमाई यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ हमारा। बस जाएगा तो राधा नाम, राधा 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 ही जाएगा। बस इसी को पकड़िए, अपने जीवन को सुधारिए, जितना हो सके प्रभु से
प्रार्थना करिए। सोने से पहले आप जाइए, प्रभु अपने बिस्तर पे कहिए राधा 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 राधा। खूब अंधाधुन राधा नाम जप करिए। राधा नाम से ही कल्याण होगा भक्तों, और कोई चीज़ नहीं हमें पार कर सकता। अपने बिस्तर पे आप रात को सोते हैं, सोने से पहले प्रभु जाइए, प्रार्थना करिए, कहिए हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे वृंदावन मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे अष्ट सखिया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे विश्व के गुरु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर अपने प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु जो मैं सुबह से लेकर अभी तक शयन करने जा रही हूँ, उससे पहले तक मैंने कार्य किया उसे मैं आपको दे रही हूँ प्रभु। इसे स्वीकार करके मुझे अपने लायक बना लीजिए, मुझे अपने लायक बना लीजिए प्रभु। मैं जानती हूँ मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ, गुरुदेव के लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपने लायक बना लीजिए प्रभु। मेरे अंदर क्रोध भी भरा है, लोभ भी भरा है, निंदा भी भरा है, हर चीज़ भरा है प्रभु, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ प्रभु। और मैं हाथ उठा कहती हूँ मैं आपकी हूँ, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए प्रभु। मैं आपके आचरण में तो नहीं चल पाती, कहने पे तो नहीं चल पाती, मेरा मन बार बार मुझे गिरा देता है प्रभु। आज बचा लीजिए प्रभु, मुझे बचा लो। मैं चलना तो चाहती हूँ लेकिन गिर जाती हूँ, मैं चलना भी चाहता हूँ लेकिन गिर जाता हूँ। जो आदमी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे लड़के हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई प्रार्थना करिए प्रभु से, यही कहिए प्रभु हमारे अंदर सब कूट कूट के भरा है, लेकिन अच्छाइयाँ नाम मात्र है प्रभु। अच्छाइयों को मेरे अंदर जगाइए, बुराई को नष्ट करिए प्रभु। बस इतना शब्द अगर आपने कहना डेली शुरू कर दिया भक्तों ना, तब आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन कैसे होगा, कैसे कैसे आपके अंदर परिवर्तन होता चला जाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे इतना जल्दी मेरे अंदर परिवर्तन कैसे हो गया, कैसे हो गया, आप समझेंगे खुद। इसलिए भक्तों, जो खाए रहता है, जो पाए रहता है, वही बता सकता है उसका स्वाद। जो नहीं खाएगा उसका स्वाद कोई नहीं बता सकता। जैसे कि हमने रसगुल्ला को खाया, उसके स्वाद को आपको बताया, तो आप तो जब तक पाएंगे नहीं, उसके स्वाद को समझेंगे नहीं। तो इसी तरह नाम है भक्तों, जब तक आप नाम नहीं जप करेंगे, प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, गुरुदेव के कहने पे आचरण पे चलेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आएगा जब वो आपके आचरण सही होगा। प्रभु के प्रति चलने की आप कोशिश करेंगे, नाम जपना शुरू करेंगे, नाम से ही कल्याण होगा भक्तों। हमने कह दिया, गुरुदेव ने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन आप चल नहीं पाएंगे उस पर। जब तक आपके आचरण सही नहीं होगा, जब तक आप नाम नहीं जप करेंगे, तब तक आप नहीं चल पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मन लगे ना लगे, ज़बरदस्ती में राम राधा 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 राम सीता, जो भी आपको नाम पसंद हो उसे जपना शुरू कर दीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव क्या कहते हैं। गुरुदेव हमारे सुधारने के लिए इस धरती पे हैं। अगर ना सुधर सके तो हमारे दुर्भाग्य है भक्तों। अगर हम ना उनके कहने पे चल सकें तो हमारे दुर्भाग्य है कि हमारी कर्म खराब है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। गुरुदेव साक्षात कृष्ण राधा हैं। इस बात को जो समझ गया ना, उसका कल्याण होना ही होना है। जो गुरुदेव को मनुष्य समझता है वो नहीं समझ पाएगा। जो गुरुदेव को प्रभु समझेगा, उस बात को समझेगा कि हाँ, मेरे प्रभु ही, मेरे राधा रानी, मेरे कृष्ण ही हैं उनके अंदर समाहित। जो उनके पास कोई जाता है बात करना, देखता है तो वो बिलक बिलक के रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्या अपने भोगों के लिए, अपनी परेशानी के लिए रोता है? नहीं रोता है। इसलिए रोता है कि उनके अंदर जो राधा कृष्ण बैठे हैं ना, उन्हें जब एक पलक गुरु जब निहारते हैं, देखते हैं ना, तो वो चिल्ला चिल्ला रोता है। क्यों रोता है? हम जन्म जन्म से भटके हैं अपने प्रभु से, जन्म जन्म से भटके हैं प्रभु से, लेकिन हम प्रभु के पास पहुंच नहीं पाते।
इसलिए नहीं पहुंच पाते कि हमें अच्छा मार्ग नहीं मिला, हमें समझ में नहीं आया, कोई समझाया नहीं कि हमें नहीं चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। इसलिए गुरुदेव बताते हैं तो उस पर चलिए, अपने आचरण को सुधारिए, आचरण को अपने प्रभु को दे दीजिए, तब समझ में आ जाएगा आपके अंदर परिवर्तन होना ही होना है। इसमें कोई दो राय नहीं है भक्तों। इतना जितना हो सके राधा नाम जप करिए, प्रभु की सेवा करिए, प्रभु की भक्ति करिए, राधा नाम जप करिए। राधा नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ हमें कल्याण नहीं कर सकता, देखिए। इसलिए नाम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, राधा नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राधे राधे।